अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नावल फेयरवेल टू आर्म्स की समरी को डिस्कस करेंगे। ये नावल पब्लिश हुआ था 1929 में और ये एक स्टोरी है फ्रेडरिक हेनरी की। तो फ्रेडरिक हेनरी असल में रोम गए थे, इटली गए थे आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए वहाँ, लेकिन बाद में इन्होंने इटालियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया एक वॉलंटियर के तौर पर, और इनको इंचार्ज बना दिया गया रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर्स का। फ्रेडरिक हेनरी अमरीकी हैं और एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्व कर रहे हैं इटालियन आर्मी में, और ये साल है 1916 का। सर्दियों की शुरुआत हुई है और कॉलरा की बीमारी फैल चुकी है, और कॉलरा बीमारी की वजह से बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मर चुके हैं। हेनरी जो है वो गोरेजिया इलाके में विज़िट करता है, वहाँ पर आर्मी के दूसरे नौजवानों के साथ इसकी मुलाकात होती है और प्रीस्ट के साथ भी होती है। प्रीस्ट का सब इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसने अभी तक शादी नहीं की हुई, और जितने भी जोक्स होते हैं वो ज़्यादातर उनका टारगेट प्रीस्ट ही होता है। वहाँ पर दो बिरोथल्स भी थे, एक ऑफिसर के लिए था और एक छोटे रैंक के दूसरे सिपाहियों के लिए था। यहाँ पर हेनरी की मुलाकात सार्जेंट रिनॉल्डी के साथ होती है। रिनॉल्डी जो है बहुत शौकीन है खूबसूरत औरतों का। रिनॉल्डी एक लड़की कैथरीन को पसंद करता है जो कि इंग्लिश नर्स है, और ज़्यादा सीरियस नहीं होता क्योंकि रिनॉल्डी बहुत ही शाय है, बहुत ही शर्मीला सा आदमी है। रिनॉल्डी जो है वो मीटिंग अरेंज करता है हेनरी और कैथरीन के दरमियान। कैथरीन हेनरी को बताती है कि मेरा मंगेतर जंग में मारा गया है, और साथ में ये भी बताती है कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ बारिश के अंदर। दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अब बनना शुरू हो जाते हैं, और हेनरी जो है वो भी इसलिए अपना टाइम स्पेंड करता है कैथरीन के साथ क्योंकि वो जंग को भुलाना चाहता है, और कैथरीन इसलिए टाइम स्पेंड करती है हेनरी के साथ क्योंकि वो किसी तरीके से अपनी फियांसी को, अपनी मंगेतर को भुलाना चाहती है। हेनरी जो है अब जंग में जाता है और अपने जो दूसरे दोस्त होते हैं ड्राइवर्स के साथ एक दिन मैक्रोनी और चीज़ खा रहा था कि अचानक से एक मॉर्टल शेल, एक बॉम्ब आके उनकी एम्बुलेंस के साथ टकराता है, और उस एम्बुलेंस की वजह से पसीनी एक एम्बुलेंस ड्राइवर है वो मर जाता है, और इस बॉम्ब के हमले में हेनरी की जो टांग है वो ज़ख्मी हो जाती है। जब वापस लाया जाता है हॉस्पिटल में, रिनाल्डी काफ़ी तारीफ़ करता है हेनरी की कि तुमने अपने आप को बचा लिया, वेल डन। तो हेनरी कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रिनाल्डी बताता है हेनरी को कि आपको मिलान शहर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ आपको 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। अमेरिका भी अब जंग में कूद पड़ता है जर्मनी के ख़िलाफ़। वहाँ जब इसे लाया जाता है मिलान में तो इसको पता चलता है कि दूसरे डॉक्टर जो थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन डॉक्टर वैलेंटीनी जो है वो बॉम्ब के टुकड़े हेनरी की टांग से निकाल देते हैं और हेनरी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो कैथरीन है वो भी पहुँच आई है मिलान में, और यहाँ पर जो लव अफेयर है हेनरी और कैथरीन के दरमियान वो काफ़ी शिद्दत पकड़ जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है। हेनरी जो है वो एक हेलेन नाम की एक और नर्स से भी उसकी मुलाकात होती है। अब उसकी जो नी है, उसकी जो टांग है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये शराब पीता है जिसकी वजह से हेनरी को जॉन्डिस हो जाती है। अब दोनों के दरमियान मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ गई है, और काफ़ी विज़िट करती है कैथरीन हेनरी के रूम को, और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि इनकी जो लव अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ही शिद्दत पकड़ जाती है। अब उस हॉस्पिटल की जो इंचार्ज थी, सुपरिटेंडेंट थी, वो थी मिस वैन कैंपेन। इनको पता चलता है कि ये जो हेनरी है इसने जानबूझ के बहुत ज़्यादा शराब पी है और इसी वजह से इसको जॉन्डिस हो गया है। ये शिकायत करती है आर्मी में, और हेनरी की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके शिकायत करने के पीछे पूरी लॉजिक भी थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाली शराब की बोतलें मिली थी इस मिस वैन कैंपेन को, और इनको बड़ा गुस्सा भी था कि ये जो
हेनरी है ये जानबूझकर इसने शराब पी है ताकि इसको जॉन्डिस हो जाए और किसी तरह से ये जंग पे ना जा सके। हाँ, काफ़ी वो स्कॉल्ड भी करती है, रिप्रीमेंड भी करती है, बुरा भला भी कहती है हेनरी को। और ये फ़ौज की तरफ ये पैगाम भिजवाती है कि ये जानबूझकर यहाँ पर लेटा हुआ है, जानबूझकर हॉस्पिटल में एडमिट है ताकि ये यहीं पर रह सके और जंग में ना जा सके। तो मिस वैन कैंपेन जो है वो आर्मी को लेटर भेजकर हेनरी की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल करवा देती है। अब जब छुट्टियां जब कैंसिल हो जाती हैं तो यहाँ पर कैथरीन भी बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। यानी दोनों के दरमियान जो लव अफेयर था वो इतना शिद्दत पकड़ गया था, बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताल्लुक़ इन दोनों के दरमियान बना। और फिर क्या हुआ कि जो कैथरीन थी वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, मतलब कि 3 माह का बच्चा उसके पेट में मौजूद था हेनरी का। अब जब हेनरी वापस जाता है जंग में वापस जब ये जाता है तो इससे ये पता चलता है कि जो जर्मनी की फ़ौज है उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आर्टिलरी मौजूद है। और इतनी ज़बरदस्त ये इनके पास वेपन है कि अगर इटली इनके साथ मुकाबला करेगा तो इटली यकीनन तौर पर हार जाएगा। अब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है और बॉम्ब्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हेनरी को ऑर्डर मिलता है कि आपने 4 एम्बुलेंसेस को लेकर आना है कैपोरिटो इलाके के शुमाल में। अब जंग जब शुरू होती है तो वही ख़तरा जिसका डर था। जर्मनी जब हमला करता है उनके पास बहुत ज़बरदस्त हथियार होते हैं। इटली जो है वो हार मान जाता है और वो रिट्रीट करता है, उसके सिपाही पीछे की तरफ दौड़ते हैं। और यही सब कुछ हुआ था बैटल ऑफ कैपोरिटो में। हर कोई अब अपनी जगह जो है वो छोड़ने को तैयार था, मतलब हर कोई घर बार हर जगह छोड़ के अब वहाँ से भाग रहे थे। बहुत सारे लोग जो थे अब वो मौजूद थे रोड्स के ऊपर, इसी वजह से रोड्स थे वो अब ब्लॉक हो गए थे। अब वहाँ पर एयर अटैक का भी हमला था। अब हेनरी 3 एम्बुलेंसेस को लेकर जा रहा था और इसका ये एक टारगेट था कि मैंने किसी तरह पोर्डिनिन के इलाके में पहुंचना है जो कि टाग्लियामिंटो रिवर के बिल्कुल ही करीब है। अब हेनरी ने एक दूसरा रास्ता लिया और अपनी उसकी जो व्हीकल थी, गाड़ी थी, वो कीचड़ के अंदर फंस गई। उसके साथ 2 इंजीनियर्स भी बैठे हुए थे और 2 डरी हुई लड़कियां भी बैठी हुई थी। हेनरी ने 2 इंजीनियर्स को कहा कि आप हमारी हेल्प करें, पीछे एम्बुलेंस को धक्का दें। लेकिन वो जो इंजीनियर्स थे वो भी डरे हुए थे दुश्मनों से, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हेनरी पिस्तौल निकाल के एक को गोली मार देता है, दूसरा भागता है तो दूसरे को उसका जो साथ वाला एम्बुलेंस ड्राइवर है वो गोली मार देता है। और जो 2 लड़कियां थी डरी हुई उनको भी वो छोड़ देते हैं कि आप अपना दिफा खुद कीजिए, हम आपका साथ अब यहाँ पर नहीं दे सकते। अब क्या है कि वो सारे के सारे एम्बुलेंस से निकल के वॉक करना शुरू कर देते हैं कि एक जो पीछे से एक इटालियन गार्ड फायर करता है और हेनरी के साथ वाला जो ड्राइवर है आइमो वो मर जाता है। अब बुनेलो जो है वो देखता है कि जर्मनी पहुंच चुका है और बिल्कुल जर्मनी बहुत जल्दी इन सब को मार देगा। बुनेलो जो है वो सरेंडर कर देता है जर्मन फ़ौज के सामने। हेनरी और पियानी जो हैं वो अब रिट्रीट में शामिल हैं और टाग्लियामिंटो रिवर के साथ साथ ये चल रहे हैं। इनको मिलिट्री फ़ोर्स जो है वो पकड़ लेती है। मिलिट्री पुलिस जो है ये अब हर उस सिपाही को पकड़ रही थी जिसने बॉर्डर को छोड़ा था, जिसने फ्रंट लाइन को छोड़ा था। इनको ये गुस्सा था कि आपने क्यों हार मानी है, आप क्यों रिट्रीट की है, और ये हर किसी को पकड़ के गोली मार रहे थे। अब जब हर बंदे को लाइन में खड़ा किया गया और उससे तफ्तीश की गई कि आया आप सिपाही हैं जिसने बॉर्डर छोड़ा है, जो भी सिपाही कहता हाँ उसको वो सामने करके गोली मार देते। हेनरी जो था इसको ये शक हो गया कि ये जो मिलिट्री पुलिस है ये मुझ पे शक करेगी कि मैं कुछ जर्मन जासूस हूँ, जर्मन का
जर्मन स्पाई हूँ। इसीलिए ये क्या करता है, हेनरी दरिया के अंदर छलांग लगा देता है। अब ये वहाँ से अपनी जान बचाता हुआ मैदान में चलता है। फिर ये एक मिलान ट्रेन जा रही थी, उसके ऊपर जंप लगा देता है। कैथरीन के पास मिलने के लिए ये जाता है, लेकिन कैथरीन पहले ही स्ट्रेसा इलाके की तरफ जा चुकी होती है। ये रैल्फ नामी आदमी से मदद मांगता है कि मुझे किसी तरह आप बताओ मैं स्विट्ज़रलैंड कैसे जाऊं। रैल्फ इसकी मदद करता है, इसको कपड़े देता है। ये स्ट्रेसा के इलाके में पहुंचता है। वहाँ पर एमिलियो नाम का एक बार टेंडर इसको बताता है कि 2 नर्सेज ट्रेन स्टेशन के करीब रह रही हैं। हेनरी जो है वहाँ जाता है, हेलेन के साथ मुलाकात होती है और कैथरीन के साथ मुलाकात होती है, और काउंट ग्रैफी के साथ भी इसकी मुलाकात होती है। हेनरी अपने आप को एक वॉर क्रिमिनल समझता है कि मैंने दूसरों का साथ छोड़ दिया ऐन मौके पर। एमिलियो उसे बताता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। एमिलियो एक कश्ती अरेंज करता है ताकि ये स्विट्ज़रलैंड चले जाएं। जब बहुत शदीद तूफ़ान आ जाता है, कश्ती में ये बैठे होते हैं। हेनरी चप्पू चलाता हुआ और कैथरीन को साथ लेता हुआ स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर क्रॉस कर देता है। स्विट्ज़रलैंड की फ़ौज को ये यकीन दहानी कराते हैं कि ये टूरिस्ट हैं और यहाँ पर ये विंटर स्पोर्ट्स गुजारने आए, यानी सर्दियों की छुट्टियाँ इंजॉय करने आए हैं ये दोनों, कैथरीन और हेनरी। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी एक लकड़ी के घर में। वहाँ पर ये रहते थे मॉन्ट्रैक्स के इलाके में। वहाँ पर इन्होंने नए नए रिलेशनशिप्स बनाए। फिर ये एक लुजियान इलाके में आ गए और ये बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब रहना शुरू हो गए, क्योंकि कैथरीन प्रेग्नेंट थी, वो किसी भी टाइम अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। अब एक दिन हुआ क्या कि कैथरीन को लेबर रूम में ले जाया गया। वहाँ इसका जो बच्चा पैदा हुआ वो स्टिल बॉर्न बेबी था, यानी वो अब भी मरा हुआ उसका एक बच्चा पैदा हुआ। बाद में कैथरीन को हेमरेज के दौरे पड़ना शुरू हो गए और फिर वो मर गई। और जब वो मर रही थी तो उसका सर हेनरी की बाहों में मौजूद था। अब यहाँ पर कैथरीन की तो मौत वाक़ई हो गई। हेनरी बहुत ज़्यादा उदास हो गया और फिर वो वापस जाता है होटल अपने कमरे में, और उस टाइम बहुत शदीद बारिश हो रही होती है। यानी जो डर था कैथरीन को कि मुझे बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हर मेन वाक़या बारिश के अंदर ही रूनुमा हुआ है इस नावल में, और यहीं पर ये नावल ख़त्म हो जाता है।